चलिए अब आपको जहूर के साथ भी मिला देते हैं, क्योंकि जहूर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट बता रहे हैं, देखिए। पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने कहा कि अस्पताल बनाएंगे यहाँ पर, वो मगर फजूल है सारा कुछ। जितना रकम इसको अगर देखेंगे कितना रकम हो गया ज़ाया। बहुत अफसोस की बात है। यहाँ तो ज़ायद आप देखो पीछे आगे भी देखो क्या हाल है इस बिल्डिंग का। पता नहीं क्या गवर्नमेंट का क्या ये हिसाब है। अस्पताल नहीं बनाया, वो ये दरबदर अगर कोई महकमा है या नज़दीक है खान साहब के, वहाँ तो मुलाजमा वहाँ को तो अगर यहाँ रखेंगे तो बेहतर रहेगी। तो 5-6 साल कुछ नहीं जहाँ ठेकेदार ने ये किया बिल्डिंग फिट और फिटिंग भी किया, तो बाद में आर्मी वाले आए तो और उसने तहस नहस किया और लड़के आ गए छोटे, उसने तहस नहस किया इस बिल्डिंग को। पता नहीं मिलेगा अगर यहाँ नज़दीक है, यहाँ रायसन है, गुरवेट है, वतरेल है, बहुत से इलाके हैं या इसके मुतसिल है, फ़ायदा मिलेगा। मगर कुछ नहीं, ये बात बहुत ये ज़ाया हो गया। अगर इंतजाम गवर्नमेंट से करेंगे, इस्तेमाल दफ्तर वफ्तर लाएंगे, बेहतर रहेंगे, ये रहेगा सेफ। और क्या बस पता नहीं ये पैसा कहाँ से आता है तो ज़ाया क्यों होगा। जिला बड़गाम में आज से 5-6 साल पहले जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीएचसी के लिए बिल्डिंगें बनाई, उनका हैंड ओवर टेक ओवर आज तक नहीं हुआ। और ये बिल्डिंगें जो हैं खस्ता हालत में आज भी, और इनमें जो भी बुराइयां हैं समाज की वो काम इनमें होते हैं। जैसे कि आपको पहले भी पता था कि गंदीपोरा की भी हमने आपको बिल्डिंग दिखाई जो बिल्कुल ही खस्ता हालत में है और आज तक उसका हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ। इसी सिलसिले में आज केच राजगीर हम गए खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसकी हालत भी बहुत खस्ता है। और लोगों का यही कहना है कि मेहरबानी करके अगर ये हॉस्पिटल के लिए नहीं दे रहे हैं ये बिल्डिंग्स, तो किसी और महकमे को ये बिल्डिंग दे ताकि हमें इस मसले से अजाला हो। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। उसके साथ ही अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर देखे गए हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों पर वहां गाज गिरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं ऋषि, देखिए। जिला सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिला सांबा में अब लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आए दिन चोर जो है वो लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं और उसी के साथ साथ लोगों की बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को भी निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि चोरी की वारदात जो आज पेश आई है सांबा जिला के जतवाल इलाके में पेश आई है और यहां पर एक करियाने के गोदाम में चोरों ने सेंध लगाई है और वहां से लगभग 15 लाख रुपए का जो सामान है वो चुराया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ सिगरेट के बॉक्सेज हैं जो कि काफी कीमती बॉक्सेज हैं और बताया जा रहा है कि एक बॉक्स लगभग 70,000 के आसपास का है और टोटल बॉक्सेस बताए जा रहे हैं कि लगभग 12 से 13 सिगरेट के बॉक्सेस जो वो चुराए गए हैं और उसी के साथ साथ सरसों के तेल के टीन और घी के टीन जो वो चुराए गए हैं और कुछ दालें वगैरह भी वहां से उसके बैग जो वो वहां से चुराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं टोटल जो एस्टिमेट बताया जा रहा है मोटे तौर पर कि 15 लाख तक के आसपास का ये नुकसान जो वो झेलना पड़ा एक दुकानदार को, जो कि जतवाल इलाके का ही लोकल है, स्थानीय निवासी है और उसकी दुकान जो वो जतवाल इलाके में ही है। और उसने ये भी हमें बताया कि कुछ देर पहले ही उन्होंने अपना ये काम जो वो नया शुरू किया था और सोर्स ऑफ इनकम जो वो उन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन इस तरह से उनको अब चोरों ने जो है वो काफी आहत जो वो किया है, क्योंकि काफी नुकसान उनको झेलना पड़ा है। लगभग 15 लाख का जो उनके तरफ से बताया जा रहा है कि मोटे तौर पर अभी पुलिस जो जिस तरह से मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने भी काफी जो नुकसान उनका नोट किया है और बताया जा रहा है कि अब बिलिंग वगैरह भी देखी जाएगी और देखा जाएगा कि एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है। लेकिन दुकानदार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि यह नुकसान 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन हम मोटे तौर पर लेकर चल रहे हैं कि 15 लाख तक का नुकसान इस दुकानदार को झेलना पड़ा है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से ये चोरी की वारदात जतवाल इलाके में पेश आई है, जिस गोदाम में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया चोरों द्वारा, उसी के साथ एक लगती बेकरी की शॉप है, वहां पर भी चोरों ने जो है कुछ सामान जो वो चुराया है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से ये दुकानदार का कहना है कि उसे एक फोन कॉल आती है सुबह लगभग 5:30 के आसपास कि भाई साहब आपकी दुकान खुली, आज आप जल्दी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो दुकान बंद करके आया हूं और अभी तो दुकान हमने खोली नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी दुकान के ताले जो है वो खुले हुए हैं, शटर भी जो वो लॉक नहीं है। तो उनको शक हुआ कि शायद चोरों ने यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने आगे पीछे देखा, क्योंकि दुकान के शटर के ताले जो वो नहीं थे। तो फिर उन्होंने जब देखा कि एक साथ लगते ग्राउंड का एक गेट था, गेट के पास एक लोहे की राड पड़ी हुई थी और उसी के साथ साथ दुकान के जो शटर के ताले थे वो भी वहीं पर पड़े हुए थे।
तो जब वो दुकान के अंदर जाते हैं तो दुकान के अंदर काफी तहस नहस जो वो सामान को जो वो किया था चोरों ने, और उसके ऊपर जब उन्होंने चेक करना शुरू किया कि क्या क्या वहां से चुराया गया होगा, तो मोटे तौर पर ये आइटम जो वो सामने आई कि ये चुराई गई हैं, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है कि 15 लाख के आसपास का है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, पुलिस ने भी सामान जो नुकसान है वो नोट किया है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि जल्द चोरों की धरपकड़ की जाएगी और रिकवरी भी की जाएगी। लेकिन हमेशा सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है कि जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि जिला सांबा में चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इसके ऊपर कंट्रोल जो वो नहीं हो पा रहा। और क्या ये लोग कोई बाहरी यहां सक्रिय हुए हैं या फिर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है इस चोरी में, या अलग अलग जो इलाकों में आगे भी चोरी हुई है वहां पर भी क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है या कोई बाहरी राज्यों से व्यक्ति सक्रिय हो, ये अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। लेकिन हो सकता है कि कुछ नशा करने वाले लोग जो वो इन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जब उनका नशा टूट जाता है, जब उनको खर्चा नहीं मिल पाता नशे के लिए, तो वो इस तरह से लोगों के घरों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये काफी एक चिंता का विषय बन चुका है कि लगातार चोरियों की वारदातें जिला सांबा में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल पुलिस के लिए भी साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी है चोरों की वो भी काफी कम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन चोरों के हौसले लगातार बुलंद है और चोर यहां पर आते हैं और लोगों की मेहनत पूंजी जो वो चुराकर चले जाते हैं, जमा पूंजी चुराकर चले जाते हैं। अक्सर लोगों के घरों से कैश या सोने के जेवरात चुराए जाते हैं, या फिर दुकानों की बात करें, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो वहां पर से कैश और कीमती आइटम चुराई जाती है। तो इसी तरह से यहां जतवाल इलाके में भी ये चोरी की वारदात पेश आई है। यहां से 15 लाख का नुकसान जो वो इस दुकानदार को झेलना पड़ा, जो कि स्थानीय लोकल एक दुकानदार है जतवाल इलाके का। और बताया जा रहा है कि शायद ये गैंग भी हो सकता है, जिस तरह से इतना सामान जो वो चुराया गया है, तो शायद कोई गैंग वहां पर ऑलरेडी आया हो, ये सारे गैंग के सदस्य हो, और गाड़ी भी शायद इनके साथ हो सकती है जिस गाड़ी में ये सामान भी लोड किया है, क्योंकि पैदल व्यक्ति तो कोई ऐसे सामान चुरा कर जा नहीं सकता। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से पूरे मसले में तहकीकात करती है और किस तरह से सामान की रिकवरी करती है और किस तरह से चोरों की धरपकड़ करती है, क्योंकि एक सवालिया निशान पुलिस पर लगातार खड़ा हो रहा है। लेकिन अब देखना यह कि पुलिस कितना एक्टिवली इसमें काम करती है और कितनी जल्दी चोरों की धरपकड़ करती है। तो ये चोरी के हवाले से एक बड़ी खबर सांबा जिला से इस समय की डेवलप हो रही है कि सांबा के जतवाल इलाके में एक किराने के गोदाम में 15 लाख की चोरी जो वो चोरों ने की है, और चोर लगातार आ रहे हैं बुलंद हौसलों के साथ और लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को टारगेट जो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही, ना ही अभी तक चोरों की धरपकड़ की जा रही है। एक पुलिस के लिए भी ये एक चैलेंज होगा, देखना यह कि इस चैलेंज को किस तरह से लिया जाता है। चलिए अब आपको नदीम के पास लिए चलेंगे और नदीम से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर निकलकर सामने आई है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, देखिए। के बोटिंग इलाके में मौजूद है, जहाँ पे अगर हम देखें ड्रग एडिक्शन के बारे में जो है आज यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी जो यहाँ पे है वहाँ पे आज अवेयरनेस प्रोग्राम स्पोर्ट्स यूथ की जानिब से यहाँ पे रखा गया था। अगर हम बात करें इरफान दिलावर भट्ट जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ जो है यहाँ पे हमेशा जो है इस गाँव की आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन की, जो ड्रग डे एडिक्शन प्रोग्राम यहाँ पे आज रखा गया था यूथ के लिए, जिसमें जो है अगर हम बात करें एज अ चीफ गेस्ट ADC सोपोर, या अगर हम बात करें SHO सोपोर खालिद साहब भी जो यहाँ पे थे आज इस प्रोग्राम में, और उन्होंने भी जो है एक अवेयरनेस, एक मैसेज लोगों तक पहुँचाई कि जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उनके लिए जो है इसमें जो है उन्होंने एक अच्छी मैसेज दी लोगों को। और इस प्रोग्राम को जो है अगर हम ADC सोपोर की बात करें तो उन्होंने भी जो कहा कि मैं काफ़ी खुश हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे भी ये ऐसे प्रोग्राम्स देखना चाहूँगा और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स आए दिन जो है इनकाद होते रहें। और मेरे साथ बात करने के लिए इरफान दिलावर भट्ट, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि जो ये आज उन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, तो इसी के हवाले से बात करेंगे। इरफान साहब आपका खैर मकदम है, शुक्रिया आपका आपसे बात करने। जी इरफान साहब, अगर हम बात करें जो एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन जो है दिन ब दिन जो है कश्मीर में, अगर हम बात करें कश्मीर के यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है, तो इसी के हवाले जो आज आपने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, तो उसी के हवाले बात कीजिए। इसका मकसद एक ही है, हमने यूथ सपोर्ट्स काउंसिल बोटिंग की तरफ से सेमिनार बुलाया गया यहाँ पे है। मकसद हमारा एक ही है कि आजकल के जवान जो खराफात की तरफ जा रहे हैं, हम उनको वापस लाने के लिए एक सेमिनार मुनक़्क़द करेंगे, जिससे कि लोगों को पता चल जाएगा, माँ बाप को पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं। तो जैसे ऐसे मतलब प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो ये इन तक की बात पहुँच जाएगी। उसके साथ साथ मेरी एक और गुजारिश है पेरेंट से
कि अपने बच्चे को समझाए प्यार से। अगर वो नहीं समझे कि जो मोहल्ला कमेटी है, जैसे एसएचओ साहब ने बोला है, एडीसी साहब ने बोला कि जो मोहल्ले में कमेटी है, अवकाफ कमेटी है और कोई कमेटी है, वो भी उसके घर जाए, प्यार से समझाए। तो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आराम से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आइंदा वो नशा नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। हमें गाँव का भी साथ है उसमें, अवकाफ का भी, नंबरदार साहब का भी, सरपंचों का भी, यहाँ यूथ का भी है, जितने भी लोग यहाँ हैं उनका भरपूर ताउन है यहाँ पे। तो मुझे लगता है अगर हम सब मिलके चलें तो इसमें कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ पुलिस अपनी काम कर रहे हैं, हम उसको इल्ज़ाम नहीं देंगे, वो अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। ये तब पुलिस कामयाब हो जाएंगे जब उनको लोग अच्छी तरह से साथ देंगे। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप सामने आए उसके लिए, पुलिस से मिल के काम करें, तो ये जिससे बुराई है इससे हम निजात मिल जाएगी। अगर हम देखें पुलिस जो है अपना काम करे, जैसे आपने खुद भी कहा कि पुलिस जो है लगातार जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको पकड़ते हैं, जो है उनको अवेयरनेस करते हैं कि ऐसा गलत काम ना करें। तो अगर हम देखें कि आगे भी जो है आपके ये प्रोग्राम्स रहेंगे? बिल्कुल, हमने अभी भी कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। हम अगले, अगर मौसम ठीक रहा तो इंशाल्लाह अगले महीने में और करेंगे। हम महीने में एक बार करेंगे ये। हमें गाँव का पूरा साथ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो गाँव के नौजवान लोग हैं वो हमारे पूरे साथ हैं, छोटे हैं बड़े। तो मैं उनको इज़्ज़त करते हैं, मुझे वापस इज़्ज़त करते हैं। अपने खुद भी देखा है। तो हमारे बीडीसी साहब हैं, ये भी साथ हैं, अवकाफ भी साथ हैं, नंबरदार साहब सब भी हमारे साथ हैं। तो जैसे सभी लोग साथ हैं तो कौन सी दिक्कत है। हम करेंगे, महीने में एक बार करेंगे इंशाल्लाह। इसको रोकने की आवाज़ वोटिंग से निकलनी चाहिए ड्रग की। तो यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं? मेरी उनसे यही गुजारिश है, हमेशा आपको पता है क्रिकेट में भी जब फाइनल में होता हूँ मैं वहाँ भी एक ही गुजारिश करता हूँ, आप माँ बाप की खिदमत करें, रब को याद करें, घर का काम करें। जब सब चीज़ करें तो मुझे लगता है कि हम ये खुद ब खुद इस खराफात से दूर करें। ये सब काम करें, एक दूसरे के एहतराम करें, हम छोटे या बड़ा हो इज़्ज़त करें, तो हम खुद इस खराफात से दूर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आया था 50 years old lady from Pakharpura with acute abdomen, pain abdomen, severe pain था, she was in a critical, very bad shape, तो diabetic भी थी। few investigations की हुई थी that were not enough to diagnose, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके, क्लिनिकल डायग्नोसिस करके, सर्जन्स वगैरह के साथ, एनेस्थेसिस्ट के साथ बात करें, it was a joint effort to save that patient. तो we decided for laparoscopy, timely operation हुआ, तो we were able to deliver almost 15 into 15 centimeter ovarian cyst, which had undergone torsions, 4 turns थे with gangrene. Whole cyst was gangrenous, and thanks to Almighty कि patient की जिंदगी भी बच गई। Otherwise जिस condition में वो यहाँ आई थी तो it was very and without diagnosis, so she was in a very bad shape. We operated upon her and she nicely behaved. आज हमें ये कहते हुए बड़ी मसरत होती है कि हमने आज शाम को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में एक गैर मामूली नवीयत का ऑपरेशन हंगामी तौर पे किया। ये एक लेडी आई थी हमारे पास, कुछ 50-55 करीब उसकी उम्र थी, और ये डायबिटीज से भी लाचार, ये 2-4 थी। और जब पेशेंट हॉस्पिटल में आई तो इसको बहुत ज़्यादा पेन था पेट में, और पेट में इनके एक सिस्ट था। तो ये देखा गया कि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो फ़ौरन जो हॉस्पिटल इंतजामिया है एक टीम तश्कील दिया गया, जिसमें कंसल्टेंट सर्जन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट और सारा जो हमारा नीम तिबी अमला है, तो ये सारा तश्कील दिया गया। और इन्होंने एक बड़ी कामयाबी से ये जो ऑपरेशन है किसी मुश्किल के बगैर अंजाम दे दिया। और पेशेंट जो है अभी वो वार्ड में हमने शिफ्ट किया ऑपरेशन के बाद, तो पेशेंट अभी बिल्कुल कंफर्टेबल है, पेन फ्री है, सेफ है। तो बड़ी खुशी है, बड़ी मसरत है सारी टीम को कि ये जो पेशेंट है कीमती जान बचाने में हम आज कामयाब हुए। और ये पेशेंट जो है जिसको अदरवाइज यहाँ से बहुत दूर कहीं श्रीनगर जाना पड़ता, लेकिन ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे पुलवामा में इसको हम करने में कामयाब हुए। कल रात गए पुलवामा हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई जिसमें 4 डॉक्टर्स की टीम ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उनने एक लेडी आई थी जिसको एब्डोमेन पेन थी और उसको यूएसजी किया गया। और उसी के साथ साथ उन्होंने बताया इसको एमरजेंसी सर्जरी की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और डॉक्टर्स की टीम ने उसको रेफ़र करने के बजाय एमरजेंसी सर्विस पुलवामा हॉस्पिटल में की। और जो टीम के हेड कर रहे थे डॉक्टर कंसल्टेंट वहाँ पे हैं, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे ये बताया हमको कि जो ये सर्जरी थी, जो सिस्ट हमने अंदर से उसके एब्डोमेन से निकाली 3.5 3.5 kg की सिस्ट उसके एब्डोमेन में थी। मुज़ामिल JK 24/7 पुलवामा।
चलिए अब आपको शोपिया लिए चलते हैं। शोपिया से भी ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है, दिखा देते हैं। नाजरीन, आज हम एक बार फिर से जो है शिरमाल जो गुडविल स्कूल है वहाँ पे नज़दीकी एक ब्रिज बन रहा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे N444 बना रही है और अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे जो है बनाई नहीं गई है। हालांकि लोगों का मुतालबा है कि हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारा टीम JK 24/7 इससे पहले भी यहाँ पर कई बार गई और प्रशासन से बार बार ये इल्तिजा की कि यहाँ पे ये जो ब्रिज है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया जाए ताकि आम लोगों को सहूलियत मिले। लेकिन अगर हम बात करें ये जो सीज़न था यहाँ पे जो अप्रैल सीज़न था उसमें ज़्यादा यहाँ पे जो लोगों को दिक्कत हुई और ख़ासकर हमारे ड्राइवर साहिबान इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है क्योंकि उनका जितना वो कमाते उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। लिहाजा हम एक बार फिर से प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले पे नज़र डालें और ये जो ब्रिज है इस जाए जल्द अज जल्द तैयार किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। आज नेशनल जर्नलिज्म डे मनाया गया। श्रीनगर में भी तकरीबात हुई, बहुत जगह पर मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी रहा, लेकिन श्रीनगर में आज इंफॉर्मेशन के ऑडिटोरियम में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया आज जिसमें हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर सईद शकील साहब ने खुद इसकी आज इस मीटिंग को चेयर किया और सीनियर साथी जो मौजूद थे उन्हें बताने की कोशिश की गई कि जल्दबाजी न करें खबर बनाने में, वक्त थोड़ा सा लगे भले ही लेकिन हकीकत लोगों तक पहुंचाए। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब, ये मिशन जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आज से शुरू किया, कहाँ पे आप देखते हैं और क्या आपको फीडबैक मिला? तजुमन साहब, जैसे कि चूंकि आपने बताया कि नेशनल जर्नलिज्म का जो ये है दिन ये अब मनाया जाता है इस वक्त और हर साल मनाया जाता है आज ही के दिन, लेकिन अब वक्त के तकाजे के साथ साथ बदलते हालात के साथ साथ इसके तकाजे भी इसके रुझानात बदलते रहते हैं। आज हमने क्यों सोशल मीडिया का इसमें इंतखाब किया था टाइटल का, सोशल मीडिया जर्नलिज्म का, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है जी और इस हवाले से बात करना इस वक्त बड़ा नागज़ीर बन जाता है। तो इस बारे में हमने आज यहाँ पे जो सेशन इंटरेक्शन का रखा, ये डिबेट रखा जिसमें आपने भी बहुत वैल्यूबल सजेशंस आपने रखी। मकसद ये है कि जैसा कि आज सभी के हाथ में फ़ोन है, जेब में फ़ोन है, वो अपने आप को एक सहाफ़ी समझते हैं। नो डाउट कि कुछ लोग हैं जिनकी जानकारी में चीज़ें हैं और वो शायद किसी से पता करके ही ये आगे कर सकते या शायद नतीजों के ज़िम्न में वो बाखबर होते हैं, शायद कि कहीं मुसीबत में न फंस जाए, एतराज़ करते हैं या जब वो न्यूज़ फैलाएं तो उसमें वो हमेशा फैक्ट चेकिंग का वो थोड़ा सा उनसे शामिल करते हैं। तो कहाँ पर ये जो आपने आज पूरा सेशन दिया इसका अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक दायरा बढ़ेगा, जम्मू दायरा बढ़ेगा, बाकी जम्मू तक, ताकि हकीकत में जो लोग बाकी काम करते हैं जिम्मेदारी के साथ, बिल्कुल एक तो उनकी हौसला शिकरी भी ना हो और जो लोग जिन्हें पॉलिश करने की जरूरत है, मैं खड़ा हो गया कहीं पर, मैंने कोई चीज दिखा दी, मेरे व्यूज ज्यादा आ गए सोशल मीडिया में, जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी की रिपोर्टिंग बाद में, क्या इस चीज को अब कोऑर्डिनेट करेगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट? बिल्कुल, इंशाल्लाह। यहाँ पे जो सारे लोग सीनियर सहाफ़ी आप थे, बहुत सारे चैनल्स के नुमाइंदे थे और जो प्रिंट मीडिया के हमारे नुमाइंदे हैं, चीफ एडिटर्स वो भी यहाँ पे थे, सब ने अपने अपनी कीमती आरा और तजावीज़ पेश की। हम कोशिश करेंगे कि जैसे आपने भी यहाँ इस सेशन में ये फरमाया कि हम ज़िला सतह पर इस चीज़ को ले जाएं, वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे मॉनिटर करें, ओरिएंटेशन कोर्स हो और ये हम देख लें कि आया जर्नलिस्ट कौन है, और उनमें एक जागृति लाएं जर्नलिज्म के हवाले से, हाँ वो मास कॉम के स्टूडेंट ना हो, लेकिन जो भी फोन उठा के हाथ में न्यूज़ फैलाने के होड़ में होते कि हम सबसे पहले इसमें सबकत लें, हम खबर फैलाएं। इसने बंदूक वाले भेज दिए और कश्मीरी ने उसको रिजेक्ट किया। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको ज़ेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे, उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। लेकिन मैम, जिस तरीके से कल बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया और बोला कुछ जो नेता है वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोला यार मोबाइल पीछे करो। गांधी जी के कातिल को वोट से भी पूजा करते हो, उनके यार में क्या जवाब? सर थोड़ा साइड में सवाल का जो इस मुल्क को किसका रोहित मुझे दे दे, मुझे दे दे, तो पीछे हाथ पीछे कर ले। मुल्क बनाना चाहते हो तो उनके सवाल का क्या जवाब? आईजी कश्मीर ने कहा कि सभी चारों के खिलाफ लीगल एविडेंसेस मौजूद है कि वो आतंकी को अगर उनके पास पहले ये एविडेंस था तो पहले उनको फिर मैम तब देखिए मोबाइल से मेरा नहीं ना फैला करो, फायरिंग में मर जाते हैं तो उसको मेरा इल्जाम लगाते हैं जो बिल्कुल मेरा खर ऊपर करा देंगे यार, गरम हो लिखा एसपा की होने की वजह से
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही। मैम सुप्रीम एनकाउंटर में भी इन्होंने यही बोला था कि डिजिटल एविडेंस है, बाद में बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम एनकाउंटर में भी बोला था। उससे पहले अतहर मुश्ताक मारा गया, तब भी बोला था हमारे पास एविडेंस। आज जम्मू के अंदर जो है महबूबा मुफ्ती द्वारा जो है एक जोरदार प्रदर्शन किया गया है और हालांकि मांग ये की गई है कि परिवार को जो है डेड बॉडी सौंपी जाए और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर जो है निशाना साधा है और जिस तरह की कश्मीर घाटी के अंदर जो परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर निशाना साधा है महबूबा मुफ्ती ने। और आज जम्मू के अंदर जो है तमाम वर्कर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और जिस तरह की कश्मीर घाटी के अंदर परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उनका यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं बंदूक के दम पर ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखने वाला समय होगा कि इन्वेस्टिगेशन की पूरी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा। हालांकि आईजी कश्मीर के बयानों को भी आपने सुना था कि उनका क्या कुछ कहना था, वो भी हमने आपके समक्ष रखा था। मगर आज जो बड़ी जानकारी हम आपको इस समय देने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीपी जो चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने आज जम्मू के अंदर जो है एक भारी मात्रा में जो है विरोध प्रदर्शन किया है और निशाना साधा है और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेही की मांग की है। और उन्होंने ये कहा कि डेड बॉडीज जो है उनके परिवार को सौंपी जाए और जिस तरह से अब कश्मीर घाटी की परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया है पीडीपी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने। यह बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है। रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिमों पर गाज जो है वो गिरती हुई देखी गई है। ऐसे मुलाजिमों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ शोकाज नोटिस निकालकर ही काम नहीं होगा। कारण बताओ नोटिस तो जारी करने की बात कही गई है, लेकिन इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।